दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर जो हमारा श्रृंखला चल रहा है लुस्टेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का, उसमें हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट किए हैं। प्राचीन इतिहास का ये 7वां लेक्चर है, गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश, जो 647 ईस्वी तक है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन को हम और आप मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाता है पुष्यभूति वर्धन। फिर इसी क्रम में हम आएंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वर्धन जो है थानेश्वर से संबंधित है, जो है वर्धन की राजधानी थानेश्वर है, मौखरी की राजधानी कन्नौज है, वाकाटक की राजधानी पुरिका है और मैत्रक की राजधानी क्या है, वल्लभी है। आप ध्यान देंगे, वर्धन की थानेश्वर, मौखरी का कन्नौज, वाकाटक का पुरिका और मैत्रैक का वल्लभी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो गया। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे, क्या है, सुमिलित करना है। राजवंश दिया है और उसके संस्थापकों को सुमिलित करना है। तो आप देखेंगे वर्धन जो वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे। आप ध्यान देंगे, कौन था, पुष्यभूति थे। आप बताएंगे वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति थे। और मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे, ईशान थे। आप ध्यान देंगे। और वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, विंध्यशक्ति थे। और मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे, भट्टारक थे। आप ध्यान देंगे, भट्टारक थे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूत और मौखरी वंश के संस्थापक ईशान वर्मा, वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति और मैत्रक वंश के भट्टारक। इस प्रकार 4, 2, 3, 1 हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन सी, वैजयंती या बनवासी को। पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो पांचवे का ऑप्शन डी हो जाता है, हर्षवर्धन था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो छठवें का ऑप्शन बी, बाणभट्ट हो जाता है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट द्वारा। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो 7वां क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाता है, ह्वेन-त्सांग ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, आप देखेंगे कई एग्जामों में आपके पूछा है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया, ह्वेन-त्सांग। फिर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो 8वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किए थे। फिर आते हैं 9वां, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो 9वें का ऑप्शन डी होता है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। आप ध्यान देंगे। फिर 10वां, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो आप देखेंगे 10वें का ऑप्शन सी हो जाता है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। 11, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन की थी। प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी, प्रभाकर वर्धन। 13 नंबर क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्नौज। आप ध्यान देंगे। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, सकलोत्तरापथनाथ किससे कहा गया था? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को सकलोत्तरापथनाथ कहा गया था। 15, ह्वेन-त्सांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन को ह्वेन-त्सांग ने शिलादित्य कहा है। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, शशांक जो है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक जो था बंगाल का जो शासक था हर्ष के समकालीन था। फिर आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो इसे आप बताएंगे,
इसे आप बताएंगे। चालुक्य शासन पुलकेशी द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो 18 का ऑप्शन सी हो जाता है, नर्मदा नदी किनारे। आप देखेंगे हर्ष के 19 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज जो है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो 21 का ऑप्शन बी हो जाता है, प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। 22 वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? आप बताएंगे। 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ। फिर आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। फिर इसी क्रम में आते हैं 26, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? 27 का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का बी हो जाएगा, मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी थे? 29 का ऑप्शन बी, थानेश्वर के। थानेश्वर का कवि बाणभट्ट निवासी था, थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन था। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन था। फिर सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? 31 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ने, कन्नौज व प्रयाग में। फिर आते हैं इसी क्रम में हम देखते हैं, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाता है, हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। फिर इसी क्रम में आते हैं 33 नंबर, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? 33 का ऑप्शन सी हो जाता है, हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो 34 नंबर का आप ऑप्शन डी बताएंगे, सियुकी की रचना जो है याद करने का, मतलब ह्वेनसांग की याद करने का मुख्य कारण है। फिर इसी क्रम में आएंगे 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर हमारे साथ क्वेश्चन आप देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ आप देखेंगे, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशी द्वितीय कहाँ का शासक था? 35 का क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन ए हो जाता है, वातापी या बादामी, ध्यान देंगे। फिर आते हैं इसी क्रम में 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? 36 का ऑप्शन है, ध्रुवसेन द्वितीय। फिर 37 नंबर, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? 37 का ऑप्शन डी, ग्रहवर्मा। फिर 641 ईस्वी, सॉरी क्या हम पूछे थे? 36 का क्या बताएं आपसे? 36 का ए, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का वल्लभी नरेश से किया जो कि उसके बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। फिर 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन। यहाँ पे दोस्त थोड़ा सा हमसे गलती होगा, आप बड़ा सा दिल रखकर हमें माफ़ करेंगे। फिर इसी क्रम में आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो 38 का ऑप्शन ये हो जाएगा, वांग वेनत्से। फिर इसी क्रम में 39 नंबर, किस चीनी यात्री को वर्तमान सांख्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ह्वेनसांग, ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ह्वेनसांग भारत में लगभग आपका
14 साल रहा। ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? 41 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कन्नौज। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हर्षवर्धन को। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, हर्षवर्धन जो है कुंभ मेला का प्रारंभ किए थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। 43 का क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप ध्यान देंगे। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था, आप ध्यान देंगे, अग्रगमन को। 44 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? 44 का क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर आप देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे तो हर्षवर्धन और कादम्बरी के रचनाकार कौन है? आप बताएंगे बाणभट्ट हैं, मतलब ऑप्शन देखेंगे। और नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि हैं। फिर इसी क्रम में हम देखेंगे सूर्य शतक के लेखक कौन है? मयूर हैं। और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के लेखक हर्षवर्धन हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाता है। 4 2 3 1 इस प्रकार से आपका 4 2 3 1 सही हो जाता है। 45 नंबर। फिर 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कालिदास। फिर इसी क्रम में हम इसकी व्याख्या को, मतलब कथन और कारण बताएंगे। 47 का क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। 48 का क्या हो जाएगा? कौन सही सुमिलित है? आप देखेंगे 48 में आप सही सुमिलित पूछा है आपसे, तो इसमें जो है उपयुक्त सभी जो है सुमिलित है। आप देखेंगे, इसके हम दिखाते हैं आपको। अवंती हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री सही है। सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति या अश्वसेना, और उपयुक्त सभी इस प्रकार से सही हो गया। फिर इसी क्रम में आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे साथ देखिए 49 क्वेश्चन क्या है? किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ह्वेनसांग हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर इसी क्रम में 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? अग्रहार का अर्थ होता है? 50 का ऑप्शन है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। फिर इसी क्रम में 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता है? तो 51 का बताएंगे ऑप्शन बी में, मतलब खेत की सिंचाई के लिए घंटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग होता है। फिर इसी क्रम में आते हैं 51 के बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं 52 को। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ है? एरीपत्ती का अर्थ क्या होता है? एरीपत्ती का आपका अर्थ होता है जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी? 53 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है? ऑप्शन बी 1/6 से 1/10। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्नौज। फिर आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। सियुकी की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? 55 का ऑप्शन डी हो जाता है, ह्वेनसांग से। इस प्रकार से दोस्त आपका ये पूरा कंप्लीट होता है आपका 7वां लेक्चर। अब आपको दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करिए और डेली वीडियो जरूर देखा करिए। किसी भी टाइम आप देख सकते हैं, वॉकिंग करते टाइम सुन सकते हैं इसे, मतलब आप इसको सुनेंगे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा तो एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।